नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। एक तरफ जहां कोरोना ने प्रदेश भर में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, पूरे देश में लोगों की, दुनिया में लोगों की परेशानी बढ़ाई है, वहीं दूसरी तरफ अब नौतपा शुरू हो चला है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर पारा आसमान छूने को बेताब नजर आता है। कई हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, तो चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही, अगर मौसम विभाग की माने तो। तो कुछ इस तरह की स्थिति है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि पारा जो है वो लगातार लाल और लाल और लाल होता जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी नौतपे में पारे ने चढ़ना शुरू कर दिया है। नौतपा के 9 दिन में 7 दिनों में तापमान में इजाफा होने के साथ लू चलने के भी आसार हैं। मौसम विभाग का यह कहना है कि जल्द राहत नहीं मिलेगी, पारा और हाई जाएगा, कई जगहों 45 के पार जाएंगी। नौतपे के 9 दिन में सूरज के तीखे तेवर से लोगों को तेज गर्मी का एहसास होगा और आखिरी 2 दिनों में सूरज के तेवर थोड़े से नजर आएंगे। अभी जो अनुमान है उसके मुताबिक आपको बता दें कि प्रदेश भर में 16 मई तक लोगों को तीखी गर्मी से राहत थी, लेकिन 17 मई के बाद तापमान बढ़ने लगा। प्रदेश में इन दिनों 26 जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नौतपा में तापमान उच्च जिलों में 45 डिग्री के पार पहुंचने के आसार हैं। हालांकि कल के अगर तापमान की बात की जाए, कल ही मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पारा 45 करीब 45 पहुंचा, कई जगह 45 के पार चला गया। इसमें बुंदेलखंड में शामिल कई जिले हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं किस जगह पर तापमान कितना है। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर, दुर्ग सबसे ज्यादा गर्म शहरों में, बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म शहरों में आया। आप एक तरफ तापमान भी देख पा रहे हैं। देखिए कौन सा आपका शहर है, कितना आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ है कोरोना, दूसरी तरफ है सूरज। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर आग उगलना सूरज ने शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के शहरों की स्थिति की भी हम लगातार बात कर रहे हैं। मौसम विभाग से भी हमने जानकारी ली और किस तरीके के हालात मध्य प्रदेश में, पहले वो जान लीजिए। नौतपा में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और किस तरह से तापमान बदलेंगे, बढ़ेंगे या फिर लोगों को राहत मिलेगी, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला उन्नीस जानते। सर, नौतपा की शुरुआत होने वाली है, नौतपा में टेम्परेचर कैसा रहेगा, गर्मी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा तापमान रहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल नौतपा से पहले ही बहुत ज़्यादा तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल जो है अभी जो है लू चल रही है, लेकिन जो है सीवियर हीट वेव, तीव्र लू चलने की संभावना है और अभी तापमान 46 के आसपास पहुंच गया है। तो प्रदेश में 47 से भी ज़्यादा जो है तापमान रहने की संभावना है। भोपाल की अपन बात करें तो अभी लू नहीं शुरू हुई है, लेकिन आगामी 1-2 दिनों में यहाँ पर भी लू चलने की संभावना है और ये स्थिति आपकी 27-28 तारीख तक रहने की संभावना है। उसके बाद फिर थोड़ी सी मौसम में कुछ बदलाव होने की संभावना है। मतलब नौतपा के जो शुरुआती 6 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा तपने वाले हैं और सिर्फ 3 दिन है थोड़ी सी राहत नौतपे के 3 दिनों में मिलने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिरी की जो 3 दिन है वहाँ पर मौसम में कुछ बदलाव होने की संभावना है और शुरू की जो 6 दिन है इसमें तीव्र लू चलने की संभावना है। जैसे मैंने आपको बताया कि तापमान भी जो है 47 डिग्री के आसपास तक हो सकती है। तो किस तरफ सर 47 डिग्री पहुंच सकता है तापमान? ये 47 डिग्री तापमान जो विशेष अभी 46 पहुंच गए क्योंकि जी खजुराहो, पूरे जो नॉर्थ बेल्ट जो इससे मध्य प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से हैं जिसमें आपका ग्वालियर है, छतरपुर, खजुराहो, नौगांव और साथ ही साथ जो है खरगोन जो है आज 46 रहा है, लेकिन आगे चल के होशंगाबाद भी जो है 46 डिग्री से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो विशेषकर जो है ग्वालियर और खजुराहो यहाँ पर जो है तापमान 46 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है।
तो बिल्कुल ये हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला हैं, जिनका यही कहना है कि नौ तपा इस बार बहुत ज़्यादा तपने वाला है और शुरुआत के जो 6 दिन हैं इनमें तापमान में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। 47 डिग्री के पार तापमान पहुंचने के आसार हैं। वहीं जो आखिरी 3 दिन है उसमें तापमान से थोड़ी सी राहत ज़रूर लोगों को मिल सकती है, लेकिन प्रदेश भर में नौ तपा में लू चलने से लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब छत्तीसगढ़ की बात करें। यहां मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया है। कई जिलों का जो तापमान है वो 45 डिग्री के करीब करीब पहुंच चुका है। कुछ एक जगह का पारा 45 के पार पहुंच चुका है। 2 जून तक यहां के लोगों को लू के साथ लू के थपेड़ों के साथ रहना पड़ेगा। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ये सलाह दी गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि प्रदेश में कई जगहों पर गरज और चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ये लगातार पारे का क्या हाल है वो भी हम एक तरफ आपको बता रहे हैं। एक बार फटाफट अपडेट आपको दे देते हैं। खजुराहो 46 डिग्री सबसे ज्यादा गर्म होता है खजुराहो। ग्वालियर 45.6, नौगांव 45.8, खंडवा 45.1, जबलपुर 45, सीधी 44, सतना 44, सागर 44 के पार, शाजापुर 44.1, भोपाल 44.1, छिंदवाड़ा 43.6। ये स्थितियां हैं। छत्तीसगढ़ के भी हाल किस तरीके के वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों का पारा, दुर्ग सबसे ज्यादा गर्म है। जगदलपुर में हालांकि पारा फिलहाल कम है पर वो आगे बढ़ेगा। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त तैनात हैं। किस तरीके की स्थितियां हैं वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सुनील हमारे साथ छतरपुर से जुड़े हैं, राजीव हमारे सहयोगी टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा खरगोन की स्थिति आशुतोष बताएंगे, प्रतीक जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ का भी हम अपडेट लेंगे, हमारे सहयोगी वहां से भी जुड़ेंगे और फिर क्या स्थिति है वो उनसे जानेंगे। सबसे पहले जबलपुर, प्रतीक, डबल अटैक, एक तरफ कोरोना, अब गर्मी आ गई है और राहत इस वजह से भी नहीं क्योंकि ज्यादातर जो दुकानें हैं, व्यवसाय हैं, वो बंद रहे हैं। प्रतीक, देखिए बिल्कुल ललित, आज से 9 तपे की शुरुआत हो रही है। दोनों ही तरीके से अगर समझ लें, धार्मिक रूप से भी समझ लें या वैज्ञानिक रूप से भी समझ लें, इसके अलग अलग महत्व कहे जाते हैं। आज से सूर्य रोहिणी नक्षत्र पे जो है प्रवेश कर रहा है, इस लिहाज से चंद्रमा का महत्व जो है कहीं ना कहीं कम हो जाता है और शीतलता जो है वो धरती पर कम पहुंचती है और अधिक तापन जो है वो देखने को मिलती है। अमूमन हम सभी जानते हैं। तो आज से 9 तपे की शुरुआत है। महाकौशल विंध्य में खासतौर पर गर्मी कहीं ना कहीं जोर दिखा रही है और 9 तपे के पहले ही अपने तेवर दिखा चुकी है। 45 डिग्री का तापमान अकेले जबलपुर में है और आसपास के जो अंचल हैं उनमें भी लगभग 44 या 45 डिग्री के आसपास का तापमान बना हुआ है। बेशक डबल कहीं ना कहीं अटैक हम कह सकते हैं। कोरोना को लेकर के लगातार बढ़ते मामले और सूर्यदेव के तीखे तेवर, तो दोनों से कहीं ना कहीं एक दो हाथ होना पड़ रहा है आम लोगों को। बेशक लॉकडाउन चल रहा है 4था चरण पे हमें, लेकिन अब जो है ढील दे दी गई है। तो अमूमन दोपहर के समय तो सन्नाटा कहीं ना कहीं पसरा रहता था और अब जब 9 तपा शुरू हो गए हैं, इतने तीखे तेवर दिख रहे हैं, तो लोग खुद को कहीं ना कहीं महफूज रखना ही ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। एक तो कोरोना से भी, दूसरा कहीं ना कहीं सूर्य की तेज किरणों से। चिकित्सकीय रूप से यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तरल पदार्थों का सेवन लगातार करते रहें, पानी अधिक से अधिक ज्यादा पिएं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस सनस्क्रीन का उपयोग करें और एक कपड़ा या हम गमछा भी कह सकते हैं उसे साथ में रखें। ये सावधानियां भी कहीं ना कहीं लोगों को रखनी पड़ेगी। और 9 तपा बेशक काफी अधिक तपेगा, मौसम विभाग ने भी इसका अंदेशा दे दिया, तो आम लोगों को जागरूक रहने की बेहद आवश्यक जरूरत है। ये कुल मिलाकर इम्तिहान जैसी स्थिति है। व्यावसायिक पार्ट पर भी हम चलेंगे, व्यावसायिक हिस्से पर भी हम चलेंगे प्रतीक अगली बार। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं छतरपुर से। सुनील, किस तरीके की स्थितियां छतरपुर में? ज्यादा तपने वाले इलाकों में से एक है छतरपुर। जी बिल्कुल ललित, बता दूं जिस तरीके से आज 9 तपा यहाँ पे चालू हो गए हैं, लेकिन उस 9 तपा की पहले की ही बात कर रहे हैं तो करीब 3 से 4 दिन पहले से लगातार जो है टेम्परेचर बिल्कुल हाई है। चाहे खजुराहो हो या नौगांव, करीब 46 डिग्री जो है टेम्परेचर 3 से 4 दिनों से लगातार यहाँ पर बना हुआ है। लोगों को खासी गर्मी की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह 7 बजे से ही तेज जो है तो सूरज निकलता है, तेज धूप निकलती है, जिसकी वजह से पूरे दिन जो है भीषण गर्मी पड़ती है और लोग काफी परेशान है। बात करें अगर कूलर और पंखों की, तो कूलर भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, पंखों की बिल्कुल तेज हवा निकलती है, जिससे लोगों को जीना मुहाल हो रहा है कोरोना के बीच। कुछ हमारे साथ लोग भी हैं, उनसे ही जानते हैं किस तरह से जो गर्मी पड़ रही है और कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से।
किस तरह की गर्मी पड़ रही है, किस तरह से बचाव कर रहे हैं, कितनी परेशानी कर रहे हैं? हमारे यहाँ 45-46 डिग्री करीब टेम्परेचर और सब बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसे में हमारे यहाँ कूलर पंखा कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, और जब बहुत ही जरूरी होता है जब हम लोग घर से निकलते हैं, वरना हम घर से नहीं निकल रहे हैं। किस तरह से मतलब जैसे काम पे जाना होता है तो किस तरह से परेशानियां आ रही है? बहुत परेशानी होती है जब काम पर जाना होता है तो पूरा चेहरा कवर कर या ठंडे पानी पीकर काम चला रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है बहुत ही यहाँ पर। कुछ लोग और हैं, उनसे जानते जी किस तरह से परेशानी, कितनी गर्मी पड़ रही है? जी भाई साहब, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी जी। जो है हमारे यहाँ गर्मी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन कुछ जरूरी काम है उनके लिए जाना जरूरी होता है, अपने ड्यूटी काम पे जाने के लिए। और तो कपड़ा मुंह में जी कान ढक के चलते हैं, और जो है फिर इस तरह से चलाते हैं काम। ये तो बिल्कुल ललित देख सकते हैं जिस तरीके से जो है लगातार नौतपे में, अभी जो मौसम विभाग की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो नौतपा पड़ेंगे और भी ज्यादा गर्मी यहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ने की, ये बात सही है। अगर अभी ये तेवर हैं तो आगे का अंदाजा लगाना भी मतलब सोचकर पसीना आता है, ये अब कहा जाएगा। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए टीकमगढ़ से। राजीव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पंखा और कूलर बहुत पहले ही टीकमगढ़ में दम तोड़ चुके हैं। टीकमगढ़ क्या, पूरा जो बुंदेलखंड है वो एक तरीके से गर्मी को लेकर अभिशप्त सा जान पड़ता है। फिलहाल क्या स्थिति राजीव? ललित, जो नौतपा का आज पहला दिन है और नौतपा के पहले से ही सूरज देव ने जो उनका प्रकोप है और तेज हो गया था। काफी गर्मी झुलसा देने वाली पड़ने लगी है और गर्म हवाओं के साथ काफी तेज गर्मी पड़ रही है। सुबह से काफी गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और देर शाम तक गर्म हवाएं चलती हैं। दिन में लोगों का निकलना ललित यहाँ पे मुश्किल हो गया है, और खास तौर पर कोरोना के इस महामारी के संकट में और ऊपर से जो झुलसा देने वाली गर्मी, दोनों ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जो मार्केट है उनका कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने खुलने का समय जो तय किया है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक का है, लेकिन जो दोपहर में है तो दोपहर में पूरी तरह प्रतिष्ठान बंद रहते हैं। चूंकि गर्मी के कारण अब लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है और लोग गर्मी के कारण काफी परेशान हैं। यहाँ झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। आज नौतपा का पहला दिन है, यहाँ पर तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारी वर्ग और जो मजदूर वर्ग हैं उनको उठानी पड़ रही है। जो गर्मी के कारण जो दोपहर में काम करते हैं उनको काफी ज्यादा सबसे ज्यादा परेशानी ललित झेलनी पड़ रही है इस गर्मी के चलते। वाकई स्थितियां ऐसी हो चली हैं कि कोरोना घर से बाहर नहीं जाने दे रहा। किसी तरह घर से बाहर निकलो तो सूरज कमाने खाने नहीं दे रहा है। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, किस तरीके का अपडेट खरगोन से? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार कोरोना के चलते हम घरों में कैद थे, अब जो भीषण गर्मी है, मैं बताना चाहूँगा कि करीब एक हफ्ता से यहाँ पर जो है तापमान लगातार 45 डिग्री और उसके ऊपर ही चल रहा है। रविवार को भी जो यहाँ पर जो तापमान आया है वो 45.6 डिग्री है। और आज जिस प्रकार से नौतपा की यहाँ शुरुआत हुई है, पहले ही दिन लोगों को गर्मी से बेचैन होना पड़ रहा है। लू के लगातार थपेड़े चल रहे हैं। कोरोना के चलते यहाँ पर लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू किया गया था, लेकिन अब जैसे थोड़ी राहत मिल रही है, लोग बाहर निकलना चाहते हैं। ये गर्मी जो है बाहर नहीं निकलने देना चाह रही। अनिमेश, मैं बताना चाहूँगा कि ये निमाड़ अंचल वैसे भी अपनी गर्मी के लिए प्रसिद्ध है और खरगोन मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है, यहाँ लगातार जो तापमान लगातार जो है 45 डिग्री से ऊपर चलता है। जिस प्रकार से आज नौतपा की शुरुआत हुई है, अभी आज पहला ही दिन है, लोगों को यहाँ ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और सूरज यहाँ पर आग उगलेगा। अनिमेश, आने वाले दिनों में और आग उगलेगा, मतलब इम्तिहान अभी बाकी है और शायद थोड़ा लंबा इम्तिहान हो। एक बार फिर प्रतीक का हम रुख कर रहे हैं। प्रतीक, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मसलन आप हैं या हमारे ये जो तमाम सहयोगी हैं, इन्हें बाहर निकलना ही निकलना है। कई ऐसे लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, उन्हें बाहर निकलना ही निकलना है। कई ऐसे लोग हैं जिनके खाने के बांधे पड़े हुए हैं, उन्हें भी बाहर निकलना ही निकलना है। और जो हमें गर्मी से बचाते थे, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, फल वाले, ठंडी चीजें बेचने वाले, वो सब अब सड़कों पर नजर आएंगे नहीं। प्रतीक, बड़ी दुविधा है।
देखिए ललित, बेशक नौतपा चल रहा है और इस बीच कोरोना काल भी चल रहा है। जो आवश्यक सेवाएं हैं या फिर ये कह लें कि कोरोना काल में जो लोग कोरोना फाइटर्स भी हैं और जो सामाजिक संगठन भी जुटे हुए हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव के कितने तीखे तेवर हैं ये नौतपा की शुरुआत में ही हमने देख लिए हैं। अमूमन 5 बजे तक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से भी दी गई है, लेकिन हम यही रोज देखते हैं कि 1 बजे तक प्रतिष्ठान भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ग्राहक आना भी है तो 12 बजे तक ही आते हैं। दोपहर में इक्का दुक्का ग्राहक आए उसके लिए दिन भर दुकान खोली जाए, ये कहीं ना कहीं अनुचित सा उन्हें लगता है और वो खुद ब खुद 1 बजे के आसपास अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। बेशक इस बीच अगर सबसे कहीं ना कहीं जो नजारा दर्दनाक देखने को मिलेगा वो अगर हम शहरी सीमा से छोड़ के अगर एनएच की तरफ बढ़ दें, जहां लगातार प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं कूच कर रहे हैं अपने गंतव्य के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं कोहराम वाली स्थिति अभी हम देख सकते हैं ललित, क्योंकि लगातार प्रवासी मजदूर चाहे वो ऑटो से हो, हमने महाराष्ट्र की तस्वीरें भी दिखाई थी, प्रवासी मजदूर ऑटो से भी जाए पड़े अपने अमूमन सभी उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ ट्रकों में लद के जा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से सब घुस के जा रहे हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक दोहरी मार भी हम कहेंगे, क्योंकि नौतपा शुरू हो गया है, कोई छाव नहीं और सीधे ट्रकों के ऊपर चढ़ के सभी प्रवासी मजदूर भी जा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, हम शहर के अंदर की बात कर लें या शहर से बाहर एनएच की ओर अगर हम जाए तो वहां की भी बात कर लें, तो नौतपा कई मायनों में कुछ के लिए तो बहुत ही ज्यादा और कुछ के लिए हद से हद तक जो है कहीं ना कहीं कहर बरपा रहा है। 45 डिग्री से शुरुआत हुई है नौतपे की, 7 दिन सबसे अधिक गर्म हो सकते हैं, इस बात की चेतावनी भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने दी है। तो और पारा कहां तक जाता है, क्या पुराने कोई रिकॉर्ड्स तोड़ेगा? अमूमन जो जिले हैं जो सबसे अधिक तपते हैं वहां तो हम हाल देख ही रहे हैं, आपने बताया भी कि किस प्रकार से अलग अलग जो जिले हैं जहां पे अमूमन पारा भी 46 तक पहुंच गया है, तो वहां और कितने तीखे तेवर देखने को मिलते हैं। तो तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इम्तिहान उन लोगों के लिए भी है जो कोरोना के संकट में बुरी तरीके से फंसे हुए या फिर कहीं ना कहीं उन्हें जाने या अनजाने में भी इस तीखी गर्मी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। वाकई इस तीखी गर्मी का सामना करना पड़ेगा और मजदूरों की बात आपने याद दिलाई। मजदूर हों या हमारे कोरोना वॉरियर्स हों, उनके लिए स्थितियां बहुत तेजी से प्रतिकूल होती जा रही हैं, विपरीत होती जा रही हैं, बावजूद इसके वो लगे हुए हैं। मजदूरों की सोचकर ही आप परेशान हो जाएंगे। जिस जलती गर्मी में आप बाहर नहीं आने की सोच रहे हैं, वो सड़कों से मीलों मील अपने घर का रास्ता नापने की फिराक में है। एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा सुनील। ये बात ठीक है कि नगर निगम नगर पालिका के अमले अभी दूसरे कामों में लगे हैं, पर गर्मी से बचने के उपाय भी अब करने होंगे। क्या कुछ नजर आ रहा है सुनील जमीन पर छतरपुर में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो बुंदेलखंड के जो छतरपुर जिला है लगातार जो है भीषण गर्मी के प्रकोप से जूझ रहा है, क्योंकि लगातार जो 3 से 4 दिनों से जो है 45 डिग्री के पार टेम्परेचर जा रहा है। लेकिन यहाँ बात करें जो रहवासी है या जो अन्य मजदूर जो बाहर से लगातार आ रहे हैं, लौट रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से जो माकूल इंतजाम है वो नहीं देख रहे हैं गर्मी को देखते हुए। ना कि जो पूरे शहर की अगर बात करें, जैसे मजदूर है या अन्य लोग हैं जो घरों से बाहर निकले, ना तो उनके लिए कहीं प्याऊ की व्यवस्था कराई गई। हाँ, कुछ समाजसेवियों द्वारा जरूर कहीं कहीं जो है पानी की बोतल या पाउच या कुछ जो प्याऊ वगैरह है वो शुरू करा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी से निपटने की जो प्रशासन की तैयारी, हालांकि ये भी कहा जाता है कि कोरोना के चलते जो है प्रशासन उन्हीं में व्यस्त है और जो कोरोना वॉरियर से लगातार जो है कोरोना से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी के से लोगों को बचने के लिए कोई अभी एहतियात जो है प्रशासन द्वारा नहीं बरताई गई है। जी, तो क्या कुछ होना चाहिए इंतजाम? ये बात सही है कि नजर नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर जगहों पर वो इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। इन्हीं इंतजामों से जुड़ा सवाल राजीव मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, क्या टीकमगढ़ में आपको वो इंतजाम नजर आते हैं? और टीकमगढ़ में ये जरूर हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहां का पारा लंबे अरसे से, मेरा ख्याल है 3 से 4 दिन हो चुके हैं, पारा 45 के करीब पहुंच चुका था। अब व्यवस्थाएं बनानी होगी। राजीव, 44 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में जो गर्मी है काफी तेज पड़ रही है और लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो बाजार में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और खरीदारी के लिए आते हैं, तो उनके लिए खासतौर पर ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी चाहिए। और बस स्टैंड है, वहां पे भी ठंडे पानी के इंतजाम नगर पालिका द्वारा पहले किए जाते थे, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार के जो इंतजाम है पानी के, पेयजल के, वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे हैं और प्याऊ भी किसी जगह अभी फिलहाल खुलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चूंकि जो नगरीय प्रशासन है वो कोरोना संकट की महामारी के कारण इसी
काम में लगा हुआ था, लेकिन जो साथ साथ गर्मी जो झुलसा देने वाली अब शुरू हो गई है, तो ऐसे में नगरीय प्रशासन को चाहिए कि जो पेयजल की व्यवस्था है, जो ठंडे पानी की व्यवस्था है, उनके लिए नगर में ठंडे पानी और पेयजल की व्यवस्था की जाए। खासतौर पर जो जानवर हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था की जाए। जो जानवर सड़कों पर घूमते हैं और ऐसे में जो गर्मी पड़ रही है जिससे गला सूख रहा है, तो उनके लिए खासतौर पर इंतजाम व्यवस्था होनी चाहिए। वक्त कम है, मैं रोक रहा हूं आपको, राजीव मैं आपको रोक रहा हूं। आशुतोष बहुत शॉर्ट में व्यवस्थाओं का अपडेट जरा दे दें, और फिर वक्त रहा तो प्रतीक मैं आपके पास धार्मिक मान्यताओं को लेकर आऊंगा। आशुतोष बहुत शॉर्ट में अपडेट। अनिमेश मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक निमाड़ की जो गर्मी रहती है, लगातार यहां गर्मी पड़ती है। हालांकि प्रशासन ने रेड अलर्ट कर दिया गया है। लोगों जो कलेक्टर हैं गोपाल चंद डाट, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जगह जगह पानी की व्यवस्था की जाए, प्याऊ की व्यवस्था की जाए, लोगों को गर्मी में राहत मिले, ऐसे प्रयास किया जाए। क्योंकि अनिमेश ये जो समय है कोरोना आपदा का समय है, यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार लॉकडाउन, प्रशासन लॉकडाउन को प्रभावी रूप से पालन कराने में लगा, और अब दूसरी चुनौती उसके सामने आ गई कि भीषण गर्मी। कई गांवों में जहां पेयजल संकट भी गहरा गया है, लोगों को पानी लाने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा। ऐसे समय में प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए। जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी, उसमें जनप्रतिनिधियों ने सभी ने कहा था कि अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि लोगों को इस भीषण गर्मी। हाँ, ये बात सही है। अब डबल चुनौतियां हैं। खैर वक्त कम बचा है। हालांकि प्रतीक के पास हम धार्मिक मान्यताओं को लेकर जाना चाह रहे थे। कुदरत में जो तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं और उसी अनुसार धार्मिक मान्यताओं में भी तब्दीलियां आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 6 दिन तो सूरज तपेगा, लेकिन आखिरी के 3 दिन मौसम गड़बड़ाएगा। जबकि धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि अगर ऐसा है तो फिर कुदरत अपना स्वरूप बदलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, हमारे दर्शकों तक तमाम जो अपडेट्स हैं वो पहुंचाते रहें, और दर्शकों के लिए भी ये कि जब तक बहुत जरूरी ना हो बाहर ना निकलें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।